आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने जीता दिल्ली का मेयर चुनाव, बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। दिल्ली मेयर चुनाव में आपकी शैली ओबरॉय को मिले 150 वोट, बीजेपी की रेखा गुप्ता 116 वोट जीती। दिल्ली मेयर चुनाव में 241 पार्षद, 14 मनोनीत विधायकों को और 10 मनोनीत सांसदों ने डाला वोट। मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर शैली ओबरॉय को दी बधाई, कहा कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। एमसीडी मेयर चुनाव में जीत मिलने के बाद शैली ओबरॉय ने दिल्ली की जनता, सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना को दिया धन्यवाद। मेयर के बाद डिप्टी मेयर सीट पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा, आले इकबाल ने दर्ज की जीत। आले इकबाल ने बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया। आले इकबाल को 147 वोट मिले, वहीं बीजेपी के कमल बागड़ी को 116 मिले। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में पेश किया यूपी का बजट, कहा देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक। योगी सरकार ने पेश किया करीब 6,90,000 करोड़ का बजट, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के दूसरे बजट में 32,721 करोड़ की नई योजनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर देने का किया ऐलान। बजट में छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान। यूपी बजट पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा किसान विरोधी है बीजेपी सरकार, बजट में कुछ भी नहीं दिखता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा कि इस सरकार को सिर्फ मेला लगाना आता है। फीडबैक यूनिट मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज कराने की दी मंजूरी। डिप्टी सीएम बोले ये कायरों की निशानी। सीबीआई जांच की मंजूरी पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, जल्द ही सत्येंद्र जैन के साथ होंगे सिसोदिया, ये करप्शन का चौथा केस। राहुल गांधी ने मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बताया बीजेपी का सहयोगी। राहुल गांधी ने कहा आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा को भी जानते हैं। वो गोवा गए और बड़ी रकम खर्च की, उन्होंने उनका विचार बीजेपी की मदद करना था। तेजस्वी यादव ने कहा सीएम बनने की जल्दबाजी में नहीं हूं, हमारा लक्ष्य 2024 में बीजेपी को हटाना। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लोकार्पण समारोह में हुए शामिल। यूपी में का बाग, फेम सिंगर नेहा सिंह को यूपी पुलिस का नोटिस, 3 दिन में देना होगा 7 सवालों का जवाब। नेहा सिंह को पुलिस का नोटिस मिलने पर सपा ने की पुलिस कार्रवाई की आलोचना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में काबा स्टाइल से योगी सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु में दूसरी G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी बैठक में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभाव का सामना कर रही है। G20 पूर्वगामी वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अडानी मामले पर चल रहे विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। एलआईसी और एसबीआई के अडानी समूह में निवेश करने को लेकर उठाए सवाल। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा ऐलान, जल्द निकालेंगे विरासत बचाओ नमन यात्रा। चीन को लेकर एस जयशंकर पर कांग्रेस का निशाना, उन्हें अब तक का सबसे असफल विदेश मंत्री बताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई हुई है और पुलिस बल को जो सफलताएं मिली, वो गर्व की बात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में हमेशा से बड़े उद्योगपति रहे, मजदूर तो कभी नहीं। उद्धव ठाकरे को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट में किया गौतम नवलखा की जमानत का विरोध, पाकिस्तानी कनेक्शन का जिक्र।
मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए अर्जाना दे ओरेवा कंपनी। निकी यादव हत्या मामले में दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने साहिल गहलोत को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। साहिल को 14 फरवरी को निकी यादव हत्याकांड में किया गया था गिरफ्तार। तकनीकी खराबी के कारण अमेरिका से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट की स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में 300 यात्री थे सवार। सोनू निगम पर अटैक के बाद आरोपी की बहन ने मांगी माफी, बोली वो एक फैन मोमेंट था जो गलत हो गया। प्रकृति से छेड़छाड़, जोशीमठ में जमीन दरकने का बड़ा कारण, उत्तराखंड के देव सुमन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कही गई बात। भिवानी कांड में विश्व हिंदू परिषद ने की स्पष्ट जांच की मांग, राजस्थान सरकार की कार्रवाई पर जताया शक। शिवसेना की पहली कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव पास, सावरकर को भारत रत्न देने का उद्यम उठा। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में पड़ेगी प्रचंड गर्मी, फसलों को भी होगा नुकसान। मुंबई के कमला नगर की झुग्गियों में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से। मैच देखने जाएंगे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में एमसीडी से रिटायर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, घर में लूटपाट का शक। राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद, राजेंद्र गैस और शुक्ला मेडिकल स्टोर में हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। औरैया के बिथुना में चल रहे फर्जी नर्सिंग होम को किया गया सील, नर्सिंग होम का पंजीकरण न होने के कारण और शिकायतें मिलने के बाद की गई कार्रवाई। औरैया के अजीतमल में खेत पर लग गए किसान की 3 दिन बाद मिली डेड बॉडी, मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी एसटीएफ ने सेक्स वर्धक दवा बेचने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जी दवाओं को बेचने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक को पकड़े जाने के मामले में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली धारा बढ़ाई, कोर्ट से 5 दिन की और रिमांड देने की मांग। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने दोबारा फुटपाथ पर अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर कलेक्ट्रेट गेट के पास किया प्रदर्शन, किसानों की समस्या को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन। बांदा पुलिस और हमीरपुर पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर मारा छापा, भारी मात्रा में गुटखा मसाला के साथ 2 मशीनें बरामद। रायबरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा मजदूर, छत डालते समय ऊपर से गुजर रही 11,000 की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया। रायबरेली के एक ही ब्लॉक में 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की मौत, प्रशासन ने सभी मौतों को नेचुरल डेथ मानते हुए कहा महज इत्तेफाक है। सोनभद्र में हेड कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, मंगलवार की शाम 6 बजे के करीब खुद को अपने ही राइफल से गोली मारकर की हत्या। आगरा पुलिस और स्वाट टीम ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद, 15 लाख बताई जा रही कीमत। अलीगढ़ में कातिल प्रेमिका और उसके दोस्त का खौफनाक चेहरा आया सामने, नशीली रबड़ी खिलाकर प्रेमिका ने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिक की गला रेतकर की हत्या। हमीरपुर में प्रेमी और प्रेमिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला शव, सुसाइड नोट भी बरामद। चोरों ने 36,000 वोल्ट के 4 खंभों से तार चोरी की वारदात को दिया अंजाम, शातिर चोर चकमा देकर हुए फरार, 30 गांव में पसरा अंधेरा। आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर, खबर चलने के बाद रोडवेज बसों की चेकिंग में लापरवाही बरतने पर प्रबंधक निदेशक ने एआरएम को किया सस्पेंड। मिर्जापुर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को गोली लगने के बाद किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर किया था फायर। सीतापुर में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेमिका से मिलने गया था लड़का, लड़की के घर वालों ने की हत्या। मलाड पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार, पार्सल लेने वाली महिलाओं के मोबाइल नंबर सेव कर भेजता था अश्लील वीडियो।
अभिनेता अनु कपूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता श्री इंद्रेश कुमार का जन्मदिन मनाने पहुंचे दिल्ली। अपनी आने वाली फिल्म मैं दीनदयाल हूं के लिए लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में पुलिस नक्सलियों के जंगल में छुपे हुए 2 राइफल किए बरामद। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे पर उन्हें मारने के लिए सुपारी देने का लगाया आरोप। संजय राउत ने लेटर लिखकर राजा ठाकुर नाम के शख्स पर लगाया था आरोप। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में वन अधिकार पट्टा की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में गुहार लगाने पहुंचे ग्रामीणों को 2012 में वन अधिकार पट्टा के लिए किया गया था आवेदन। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी जैसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरगुजा पुलिस ने गूगल को भेजा नोटिस। सरगुजा रेंज के आईजी ने गूगल को जारी किया नोटिस। भोपाल में रविवार को हुई हत्या के मामले में अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। ताहिर नाम के शख्स की उसकी तलाकशुदा पत्नी और बेटे ने गोली मारकर की थी हत्या। भोपाल में पटाखा व्यापारी के साथ हनी ट्रैप का मामला आया सामने। ऑफिस गर्ल बनकर बिजनेस के सिलसिले में मिलने बुलाकर डरा धमकाकर उतरवाए कपड़े। महिला ने बनाया वीडियो और लूटी चेन। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर लगाया लगाम। 5 किलोमीटर के जंगल को तार से फेंसिंग कराई। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी कार्यालय के सामने किया पुतला दहन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों को कलेक्टर ने किया निरीक्षण। सड़क चौड़ीकरण को मार्च तक पूरा करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के बंगले का किया घेराव। कांग्रेस के कार्यकाल में गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास न देकर किया आंदोलन। मध्य प्रदेश के रीवा में भाजपा की विकास यात्रा में हुआ पथराव। नशे में आए असामाजिक तत्वों ने बरसाए पत्थर, कई लोग जख्मी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक मोबाइल दुकान में लगी आग। लाखों के मोबाइल और बाकी सामान जलकर राख। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हापुड़ में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। जन सेवा केंद्र की आड़ में चल रहा था अवैध धंधा। शैक्षणिक संस्थान की फर्जी मार्कशीट देता था गिरोह। 105 फर्जी मार्कशीट बरामद। राजस्थान के कांकरौली बारात ले जा रहे एक बस में गुजरात के अलीना हाईवे के पास लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ी मौजूद। जम्मू कश्मीर के सांबा में पिछले 1 साल से गैर हाजिर पुलिसकर्मी बर्खास्त। सांबा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश। अग्निपथ योजना में सेना ने किया बदलाव। आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी मिलेगा मौका। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। राजधानी में हर जगह मिलेगा फ्री वाईफाई की सुविधा। नेपाल में भूकंप के झटके, दिल्ली तक दिखा असर। रिक्टर स्केल पर 4.8 नापी गई तीव्रता। तारिक फतेह को एक बार फिर मिली सरतन से जुदा की धमकी। तारिक फतेह ने ट्वीट कर दी जानकारी। ब्रिटिश संसद में उठा बीबीसी पर आयकर सर्वे का मुद्दा। स्टेटमेंट जारी करने की मांग। यूक्रेन के साथ जंग जारी के बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हर्ष। पाकिस्तान ने विदेशी मशीनों, कार्यालय और कर्मचारियों की संख्या घटाने का लिया फैसला। संदिग्ध सामान मिलने के बाद लंदन में अमेरिकी दूतावास को कराया गया खाली। पुतिन की परमाणु परीक्षण की चेतावनी के बाद नाटो के पूर्व सहयोगियों से मिले बाइडेन। ताइवान और पेंटागन के संबंधों से बौखलाया चीन। बोला जरूरत पड़ने पर ताइवान पर करेंगे नियंत्रण। निकी हेली के बाद एक और भारतीय ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। पाकिस्तान में मंडरा रहा तारीख तालिबान से खतरा। इस्लामाबाद में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। भारतीय मूल के लेखक सलमान रशीदी पर हमला करने वाले शख्स को ईरान में किया जाएगा सम्मानित। हमलावर को मिलेगी जमीन। हमले की हुई थी चौतरफा निंदा। टाइगर श्रॉफ ने रिलीज किया फिल्म गणपत का टीजर। एक बार फिर से दांसू एक्शन करते नजर आएंगे टाइगर। हेराफेरी 3 में कार्तिक आर्यन नहीं बल्कि अक्षय कुमार ही निभाएंगे राजू का किरदार। शुरू हुई फिल्म की शूटिंग।
राजू के लुक में दिखे अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी भी आए नजर। हेरा फेरी 3 के सेट से पहली तस्वीर आई सामने। डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोमांटिक्स में रानी मुखर्जी ने की ससोरिया चोपड़ा की जमकर तारीफ, फिल्म मेकर को बताया महान। काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रीमेक को लेकर तोड़ी चुप्पी, कहा मैजिक बस एक बार क्रिएट होता है। पठान के हिंदी वर्जन ने 500 करोड़ क्लब में की एंट्री, गदगद हुआ यश राज फिल्म्स, ऑडियंस का जताया आभार। सौरव गांगुली की बनेगी बायोपिक, रणबीर कपूर निभाएंगे गांगुली का किरदार, जल्द शुरू होगी शूटिंग। रिटायरमेंट के 15 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आरोन फिंच ने की वापसी का ऐलान। फिंच ने पिछले दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का लिया था फैसला। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के लिए यूपी वॉरियर्स ने किया अपनी टीम के कप्तान का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को बनाया, सौंपी कमान। प्रो चेस लीग में इंडियन योगिस के लिए खेलते हुए भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर विदित ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कनाडा चेस ब्राहस के लिए खेल रहे मैग्नस कार्लसन को हराया।